हेलो एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों देखिएगा, आज मैंने कॉल साइड ट्रेड लिया था। यहाँ पे 23,500 की कॉल में हमने ट्रेड लिया था और दोनों ट्रेड में से पहले ट्रेड में हमारा एसएल हुआ है और सेकंड ट्रेड हम सीटीसी निकले हैं। ये मेरी एंट्री प्राइजेस आप देख सकते हैं। जो सेकंड ट्रेड है वो सीटीसी है और जो पहला ट्रेड है उसमें 11-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। मतलब यहाँ पे लॉस देख ही रहे होंगे आप। तो मैंने लॉस बुक किया है 1736 रुपये का। चार्जेस को जोड़ के यही लॉस 1900 के आसपास का होगा, मतलब 2000। मतलब जो हमारा पर डे रिस्क है उसके अकॉर्डिंग ही लॉस लिया है मैंने। तो कल तो हमारा प्रॉफिट था तो उसी में से ये लॉस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस मंथ अगर आप पूछेंगे कि मैं प्रॉफिट में हूँ कि लॉस में तो देखिएगा, मैं तो वैसे लॉस ही में हूँ, पर उतना बड़ा लॉस नहीं है जिसमें कि हमारा लॉस आज का मिला के 6-7 हज़ार के लॉस में होंगे हम, ठीक है। चार्जेस ही ज़्यादा होंगे मेरे ख्याल से। पी एन एल वीडियो में बनाऊँगा, कोई बात नहीं। तो देखिएगा, तो आज की जो एंट्री है दोस्तों, वहाँ पे इस ट्रेड में मेरी थोड़ी, आज मेरा जो है लॉस नहीं होता, ये इसमें मैंने थोड़ी गलती कर दी। वो मैं आपको बताऊंगा क्या गलती की है। और जो सेकंड ट्रेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं एक सेकंड ट्रेड भी लेता हूँ, वो स्कैल्पिंग के तौर पे लेता हूँ कि उसमें मोमेंटम मिला तो हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा। ये सेकंड ट्रेड में पता है कब लेता हूँ मैं तभी लेता हूँ जब मेरा मार्केट में स्टॉप लॉस होता है। ये सिर्फ रिकवरी के लिए लेता हूँ कि इसमें, क्योंकि मैं इसमें स्टॉप लॉस नहीं रखता। एंट्री लेते ही मैं 1-2 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूँगा, अगर मोमेंटम हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं एग्जिट कर दूंगा। तो इसलिए मैंने इसको सीटीसी निकाला है। चलिए चार्ट पे देखते हैं। तो देखिएगा, ये प्रीमियम का चार्ट है और देखिए जिस तरफ का हमारा डायरेक्शन था, मतलब बुलिश, वो अभी भी बुलिश ही है लेकिन हमारा एसएल चला गया है। तो वैसे तो चार्ट में, इंडेक्स का चार्ट में एसएल इस कैंडल में गया है, ये जो रेड कैंडल है दिख रही होगी आपको प्रीमियम में, लेकिन हमारा एसएल उससे पहले ही चल गया है। इसलिए ऑप्शन बाइंग बहुत ही टफ गेम है। ऑप्शन बाइंग में एसएल लगाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि प्रीमियम में डिके हो जाता है। तो देखिएगा, ये मेरा पहला ट्रेड था, एकदम टॉप पे मेरी एंट्री थी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इस कैंडल में मेरी एंट्री थी, ग्रीन वाली एकदम टॉप पे एंट्री थी। देखिएगा 238, और हाई देखिए कितने का लगा है, 238.20। यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देखिए 238.20 है कि नहीं। और सेकंड कैंडल में मेरा एसएल चला गया 226 का और जबकि प्रीमियम में ऐसा, मतलब इंडेक्स के चार्ट में एसएल के पास भी नहीं है प्राइस। इसलिए ऑप्शन बाइंग बहुत ही टफ गेम है। तो चलिए, इसमें तो अब हमारा लॉस हो गया है अब मैं कोई और ट्रेड नहीं लूँगा। 2 ट्रेड लेने थे, वो मैंने ले लिया। और सेकंड ट्रेड की भी एंट्री देख लीजिए, यहाँ पे एंट्री थी 229 पे और जो एग्ज़िट है 229.75 है। मतलब एंट्री के बाद कुछ खास मोमेंटम नहीं हुआ। इसमें मैं एंट्री इसलिए लेता हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन थी, ये सेकंड ट्रेड जो है ना, ये बस एक मोमेंटम के लिए लेता हूँ। एंट्री के बाद ही मेरा स्टॉप लॉस फिक्स हो जाता है। इस कैंडल में एंट्री थी तो 229 पे एंट्री थी, 10-20 पॉइंट मिलते, लॉस रिकवरी करके मैं निकल जाता, लेकिन वो मोमेंटम हुआ नहीं, प्राइस नीचे आने लगा तो मैं एग्जिट कर गया। क्योंकि अब एक बार लॉस हो गया तो दोबारा लॉस लेना कोई मतलब नहीं है। ये ट्रेड को होल्ड तब करते अगर मेरा पहले ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस नहीं होता ना, तो मैं इस ट्रेड को ज़रूर होल्ड करता। क्योंकि फिर ये ट्रेड ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली ट्रेड लेता हूँ, इसमें भी एक सेटअप होता है, स्ट्रैटेजी होती है। पर इसमें मैं होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि हमारा लॉस ऑलरेडी हो चुका है, और ऑलरेडी लॉस होने के बाद और बड़ा लॉस नहीं लेना है मुझे, समझे आप। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर पहले ट्रेड में लॉस नहीं हुआ होता तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करता। कैसे? इसमें हमारा स्टॉप लॉस होता, देखिएगा कहाँ पे एंट्री थी, 229 पे। तो यहाँ पे एंट्री थी, इस कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस होता, ये जो 10 पॉइंट का, और टारगेट 30 पॉइंट का। तो तब मैं इस ट्रेड को होल्ड करता, यहाँ पे मैं रुकता। लेकिन अभी तो नहीं रुक सकता क्योंकि अब हो गया जो होना था, अब मैं और ट्रेड नहीं लूँगा। तो देखिएगा, वैसे तो आज मैं ट्रेड नहीं लेने वाला था दोस्तों, जैसे कि आपको बताया कि ये मोमेंटम आज हो गया था, लेकिन तब भी मैंने ट्रेड क्यों लिया? क्योंकि हम ट्रेडर हैं, और ट्रेडर को जब अपॉर्चुनिटी बनती है, मतलब अगर उसका सेटअप बनता है तो उसको ट्रेड करना चाहिए। देखिएगा सेटअप कैसे बन रहा था। इसको बाइंग स्विंग मान लीजिए, नीचे, ऊपर, नीचे, और फिर ये ब्रेकआउट। तो ये जो मैंने बिहेवियर आपको बताया है वही बन रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। ये देखिएगा, ये जो बिहेवियर था ये बन रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया ऐसा बिहेवियर बनेगा तो हम ट्रेड लें। तो मैंने हाई ब्रेक पे, आज मैंने ज़्यादा कंफर्मेशन पे एंट्री ली है, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस चला गया। अगर मैंने थोड़ी एग्रेसिव एंट्री बनाई होती तो स्टॉप लॉस नहीं जाता। तो वैसे यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनती थी। यहाँ पे पता है मैंने एंट्री क्यों ली, वो मैं अब आपको बताता हूँ आज मैंने थोड़ा बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लिया था तो इसलिए ये मेरी एंट्री नहीं होती, पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट देख लिया था इसके कारण, इसलिए मैं और कोई चार्ट नहीं देखता, निफ्टी का ही चार्ट देखना चाहिए था। आज मेरी गलती है कि मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट देखा। तो यहाँ पे देखिएगा, जिस कैंडल, ये देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये मैं आपको अपनी मिस्टेक बता रहा हूँ, आप भी ऐसी, ये कैंडल देखिएगा, ये कैंडल में
और बगल में जिसमें मेरी एंट्री हुई थी उसका भी चार्ट है देखिए। जिस कैंडल में बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया था ना, जैसे कि मैंने बाइंग स्विंग बना था बैंक निफ्टी का, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ये डब्लू टाइप का पैटर्न बन रहा था, तो मुझे लगा यहाँ से बैंक निफ्टी कंटिन्यू करेगा। अगर बैंक निफ्टी मोमेंटम करेगा तो निफ्टी भी ऑटोमेटिकली मूव करेगा, है कि नहीं। तो इसलिए मैंने इसको देखते हुए, बैंक निफ्टी को देखते हुए मैंने निफ्टी में एंट्री बना ली, जबकि एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी मुझे। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम जो है ऑलरेडी हो चुका था। ये देखिए, ये मोमेंटम जो है ऑलरेडी हो चुका था, इसलिए मुझे यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन मैंने बैंक निफ्टी को देखा, चलिए ऐसी गलतियों से सीखते हैं, तो इसलिए आज मेरी एंट्री में थोड़ी गलती हो गई। चलिए अब तो लॉस हो गया, अब मैं आपको बेफालतू का रीज़न नहीं दूंगा। देखा जाए तो पहले भी एंट्री बन सकती थी, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सेटअप बना था, बाइंग स्विंग, नीचे, फिर ऊपर, ये छोटा सा रिट्रेसमेंट एक कैंडल का, फिर ब्रेकआउट। तो यहाँ पे भी एक एंट्री बन सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं ली? यहाँ पे एंट्री इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरा जो व्यू था ना वो यहाँ पे भी बुलिश ही था, लेकिन मैं बेरिश ट्रेड ढूंढ रहा था। और जो ये बाइंग मोमेंटम है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब इतना बाइंग हो जाने के बाद फिर से एक बाइंग ट्रेड लेना मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा था, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। नहीं तो यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। और जैसे कि यहाँ पे भी मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहा था, आज बैंक निफ्टी ने थोड़ा धोखा दे दिया। चलिए निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी को नहीं देखना चाहिए था मुझे, आगे से ये गलती नहीं करूँगा, ठीक है। तो मिस्टेक तो हो गया, चलिए देखिएगा। और आज जो व्यू है ना दोस्तों, वो थोड़ा बेरिश था मेरा, क्योंकि बाइंग बहुत दिनों से बाइंग इतनी हो गई है कि मुझे अब लग रहा है ये, यहाँ से देखिए कि बाइंग लगातार ही बाइंग जा रहा है। एक बार भी ऐसा रिट्रेसमेंट नहीं आया है। ऐसा रिट्रेसमेंट आने के बाद बाइंग होती तो अच्छा रहता। तो इसलिए ये भी रीज़न था कि मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं बनाई यहाँ पे, क्योंकि मेरा व्यू जो था वो थोड़ा बेरिश था। फिर यहाँ पे आपने कहेंगे बाइंग क्यों बनाई, क्योंकि यहाँ पे व्यू कंफर्म हो गया था ना। देखिए कैसे ये बाइंग बना है, अरे मैंने ये बनाया तो है, ये देखिए ये वाला, ये बिहेवियर बन गया था ना, इसलिए मैंने ट्रेड लिया था। अगर यही बिहेवियर कल भी मैंने आपको बताया था जब मैं लाइव आया था कि मेरा व्यू बेरिश है, लेकिन मैंने यहाँ पे बाइंग ट्रेड लिया था कि नहीं? तो यहाँ पे भी वो बिहेवियर बन गया था ना, एक थोड़ा वेट करके बना था, देखिएगा ये बना था यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे भी बाइंग लिया था। तो इसमें हमने प्रॉफिट कर लिया और आज हमने लॉस कर लिया। देखिए प्रॉफिट लॉस तो गेम का पार्ट है। चलिए मैंने आपको एंट्री भी समझा दी है, और जो व्यू है वो तो आपको पता ही होगा। आज का व्यू बहुत ही सिंपल था, क्योंकि मार्केट का व्यू बनाना क्या है, मार्केट अब बाइंग ट्रेंड में आ चुका है मुझे लग रहा है। जैसी बाइंग आ रही है यहाँ से अब बाइंग ही होगी, ये बाइंग है, ठीक है। और जो क्लोजिंग है उसको देखिएगा, क्लोजिंग भी बुलिश ठीक है। और उसके बाद आज का मॉर्निंग स्विंग भी देख लीजिए, बाइंग है कि नहीं? तो सब कुछ बाइंग है, तो बिहेवियर बना ये वाला, एक सेकंड, अरे यार, ये वाला बिहेवियर बना, तो मैंने एंट्री ले लिया। बस इतना ही, इतना ही। सेटअप को बहुत ही सिंपल रखिए दोस्तों, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भी बहुत ही सिंपल सेटअप है, इसी बिहेवियर पे मैं प्रॉफिट भी करता हूँ, इसी बिहेवियर पे मैं लॉस भी करता हूँ, ठीक है। तो ये एंट्री आप गलती समझ गए होंगे कि बैंक निफ्टी को थोड़ा देखना भारी पड़ गया आज। ऐसे तो मोमेंटम हमारी साइड ही हो रहा है अभी भी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ आगे मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।